कल अपन ने चर्चा की थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। इंट्रोगेटिव के बारे में बताया था, इसमें जो कनेक्टिविटी कंजक्शन के रूप में हम क्या काम में लेते हैं, इफ़ या वेदर या WH वर्ड, और बाकी रूल्स वो के वही रहते हैं। आज हमें चर्चा करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे प्रारंभ होते हैं? या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर डू या डू नॉट से, या फिर प्लीज और काइंडली, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन और आदेश ऐसे शब्द दिए हुए होते हैं। इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ रूल्स नियम्स हैं जिसको हम गौर से देखेंगे। सबसे पहले इसमें अपने पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, इस रिपोर्टिंग वर्ब में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें कहने वाला कौन होता है? ये सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट किसको, वर्ब किसको कहता है? ऑब्जेक्ट को। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है इसका सब्जेक्ट। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है इसकी? सब्जेक्ट हो जाती है। ये सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से क्या कहता है, और अंदर जो कथन है किसमें? हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा कथन है। तो कहने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच में इस वर्ब की जगह हम क्या कर देते हैं? जैसे मान लो टीचर एक विद्यार्थी से कहेगा, तो टीचर विद्यार्थी को क्या करेगा? या तो कोई सलाह देगा या कोई आदेश देगा। तो इस वर्ब की जगह हम वहां क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड। अभी मान लो कि यहां एक पियोन है और एक प्रिंसिपल से चर्चा करेगा। पियोन किससे कह रहा है? प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल को वो आदेश भी नहीं दे सकता, एडवाइस भी नहीं दे सकता, क्या करेगा? रिक्वेस्टेड। तो बाहर जैसे एक कैप्टन है, सिपाही को क्या कहेगा? सोल्जर से क्या कहेगा? उसको क्या देगा? आदेश। तो बाहर जो कहने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके अनुसार इसमें ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्ट और सजेस्टेड ऐसे शब्द भी हमें वारंट भी कर सकते हैं, चेतावनी भी दे सकते हैं। इस प्रकार के इसमें परिवर्तन करते हैं किसके अनुसार? बाहर के जो करता है और ऑब्जेक्ट उसके अनुसार। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है इसमें रिपोर्टेड जो स्पीच। अभी तक हम स्पीच में क्या था? वर्ब का परिवर्तन करते हुए आ रहे थे, लेकिन जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आती है? फर्स्ट फॉर्म ही काम आती है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में नहीं लेते। तो कौन सी फॉर्म काम में आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले कनेक्टिव जो कंजक्शन के रूप में हम क्या काम में लेते हैं? टू काम में लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एक तो जो रिपोर्टेड स्पीच अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या काम में लेंगे? टू। ये टू हमेशा फर्स्ट फॉर्म से पहले ही काम में आएगा और कहीं इसको यूज नहीं कर सकते। और इसमें जो प्रोनाउंस के जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हम उस हिसाब से करते हुए चले जाएंगे। तो अब ये इसकी महत्वपूर्ण चीज हो गई। जो इंपेरेटिव सेंटेंस हम करेंगे फर्स्ट फॉर्म डू नॉट या डू से या प्लीज या काइंडली से बनने वाले। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इसके बाहर का जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार इसमें ऑर्डर्ड, एडवाइज और रिक्वेस्टेड आदि शब्द काम में लेंगे। हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म से पहले जो कनेक्टिव क्या लगेगा? टू लगेगा। और प्रोनाउंस के इसमें क्या होंगे? परिवर्तन। इसके कुछ रूल्स है, देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखना अपने। द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक लाइट फूड। अब ये इसमें देखिए बाहर के अपने पास डॉक्टर और अंदर सुनने वाला कौन है? पेशेंट। अब डॉक्टर एक पेशेंट को क्या देगा? सलाह देगा, एडवाइस देगा। तो यहाँ सेड टू के स्थान पर क्या कर देंगे? हमें एडवाइज्ड। सेड टू के स्थान पे क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड। और देखिए किससे प्रारंभ हुआ है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से चालू हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई। फर्स्ट फॉर्म से पहले कनेक्टिव कंजक्शन के रूप में क्या काम में लेंगे? टू। तो क्या बनेगा इसका? इस प्रकार से बनेगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट टू, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाना है? टू टेक
लाइट फूड। तो ये ध्यान रखेंगे बाहर कहने वाला कौन है उसके अनुसार उसमें एडवाइज्ड, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, वार्न आदि काम मिलेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या काम मिलेंगे, टू काम मिलेंगे। दूसरे में देखिए द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग्स। अब बाहर कहने वाला कौन है, कैप्टन, और कैप्टन सोल्जर से क्या कहेगा, आदेश देगा, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। अभी क्या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा दो, टू अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट में देखिए द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क। अब इसमें क्या आया था, टीचर सेड टू मी, टीचर्स मुझे क्या करेगा, सलाह भी देगा, ऑर्डर भी देगा कि आप अपना काम करिए। तो द टीचर क्या कर सकते हैं हम, एडवाइस भी कर सकते हैं और ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। एडवाइज्ड मी। अब इसमें क्या है, डू, टू डू क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ क्या आ गया, प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये मी थर्ड फॉर्म है, टू डू। अब यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म है, तो इसमें सेकंड फॉर्म लाओ, माई वर्क। नेक्स्ट देखिए द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज टेल मी द वे ऑफ स्टेशन। अब स्ट्रेंजर अजनबी है, वो मुझसे कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है। क्या शब्द आया इसमें, प्लीज। अब ये प्लीज शब्द आ गया, इसका मतलब निवेदन है, तो निवेदन है तो बाहर हम सेड टू के स्थान पे क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट। और जब रिक्वेस्ट बाहर आ गया तो इस प्लीज की लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से बनेगा द स्ट्रेंजर सेड मी। अब सॉरी, सेड की जगह हम क्या करेंगे, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट जाएगा, टू टेल। प्रोनाउन है मी, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, थर्ड पर्सन। तो इसका हो जाएगा हिम द वे टू स्टेशन। आगे देखिए द स्टूडेंट सेड द टीचर्स। अब स्टूडेंट काइंडली चेक माई होमवर्क। अब स्टूडेंट्स क्या है, टीचर से क्या करेगा, निवेदन। अब इसमें काइंडली शब्द क्या है, वही रिक्वेस्ट है, तो इसमें ऐसे बनेगा द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड टीचर। अब काइंडली की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाहर क्या आ गया, रिक्वेस्टेड, टू चेक। अब प्रोनाउन है माई, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, स्टूडेंट क्या आएगा, हिज होम वर्क। तो ये प्लीज, काइंडली और डू नॉट से बनने वाले। लेकिन अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, डू नॉट से बनने वाले शब्द। ये डू नॉट से बनने वाले जो शब्द हैं, जैसे द टीचर सेड डू नॉट प्ले इन द सन। अब देखिए किससे बना, ये डू नॉट से बना है। ये वाक्य दो प्रकार से बन सकते हैं। दो प्रकार से कैसे, या तो इसमें जो सेड है, सेड के स्थान पर क्या कर दें हम, फॉरबेड। क्या कर दें, फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब भी होता है मना करना। अगर हम इसमें फॉरबेड कर देते हैं तो फिर इस नोट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोट, फॉरबेड का मतलब भी क्या है, नोट। और अगर नहीं करते हैं इसमें, अगर टीचर्स ऑर्डर या एडवाइज्ड करते हैं, तो एक तरीका ये है। तो देखिए द टीचर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दिया, किसी को भी कर सकता है, मी। अब यहां नोट आना जरूरी है, लेकिन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले, तो यहां पहले नॉट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, उससे पहले आ जाएगा टू, नॉट टू प्ले
इन द सन। तो एक तरीका तो यह है कि हम इसमें ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट या एडवाइज्ड करते हैं तो नोट के बाद में क्या लगा दो, टू, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले। और अगर हम इसमें बाहर फॉरबिड करते हैं तो क्या होगा, द टीचर फॉरबेड, वही अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो मी फॉरबेड। अब मना हो गया तो नोट की आवश्यकता नहीं है, टू प्ले इन द सन। तो ये तरीके हो गए। तो बाहर हमारे पास जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले डू, डू नॉट या प्लीज, काइंडली से होते हैं, उसका तरीका यही है। बाहर विशेष रूप से आप सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखें, उसके अनुसार एडवाइस रिक्वेस्ट करें और कनेक्टिविटी भी टू काम में लें और प्रोनाउंस का परिवर्तन करें।